उजाला बेटा, अब तुम भी बता दो, कब तक का इरादा तुम्हारा शादी करने का? अम्मी, आप शादी की बात को लेके हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? आपके पास और कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने को? शादी की उम्र होती है बेटा, अभी तो रिश्ते आ रहे हैं, और जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तो सारी उम्र घर में बैठी रहना। तो अच्छा है ना, सारी उम्र मैं आपके और अब्बू के साथ रहूंगी। क्यों निकालना चाहती हैं मुझे अपने घर से? देखे ना अब्बू अम्मी को, आपकी बेटी को आपसे दूर करना चाहती हैं। बेटा, शादी का मतलब दूर करना नहीं होता, ये तुम्हारा घर है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अब तुम सोच समझकर फैसला कर लो। अब्बू, आप भी अम्मी की साइड में हो गए। यू टू, दिस इज नॉट फेयर। बेटा, मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ। तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अब नहीं सोचोगी तो कब सोचोगी तुम? मुझे लगता है ये इस तरह खुद कोई फैसला नहीं करेगी, हम ही कोई अच्छा सा रिश्ता देख के और इसकी बात पक्की कर देते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करें, थोड़ा सा टाइम दे मुझे, मैं आप दोनों को खुद बता दूंगी। फिर टाइम? कब से तो तुम टाइम ले रही हो, 1 साल गुजर गया टाइम लेते हुए। जाजिब अच्छा लड़का है, तुम्हें पसंद करता है, उसकी अच्छी जॉब है, अपना घर है, वो गाड़ी भी है, तुम्हें और क्या चाहिए बेटा? चलो भाई, भांजे की तारीफें शुरू हो गई तो क्यों ना करूं तारीफ, वो है ही तारीफ के काबिल। इतना अच्छा है, अच्छा कमाता है, और फिर देखिएगा इसको वो कितना खुश रखेगा। अरे भाई, तुम तो जज्बाती हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये तमाम खूबियां तो वजाहत में भी है, तुम्हें वो नजर नहीं आया क्योंकि वो हमारा भतीजा है ना, इसलिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कब कहा वजाहत बुरा है, वो भी अच्छा लड़का है। अब ये फैसला तो हमारी उजाला पे है कि वो किसको पसंद करती है। भाई उजाला, अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। मेरी शादी को लेकर आप दोनों खुद इतने कंफ्यूज हैं, तो फिर मैं आप दोनों की तो बेटी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं सोच के बताऊंगी आप दोनों को। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? मेरी जॉब तो अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट क्लास चल रही है, लेकिन तुम बताओ क्या छुपा रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, अब प्लीज बता दो क्या बात है। चांजे, वो आजकल अम्मी अब्बू मेरी शादी को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस हो गए। यार, ये तो बहुत अच्छी बात है और वैसे होना भी यही चाहिए। अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, देखो तुम खुद तो बूढ़ी हो जाओगी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता। हाँ हाँ, तुम तो बस शुरू हो गए, तुम्हें तो बस मौका चाहिए होता है। जाहिर है यार, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, शादी की एक उम्र होती है, और देखो मुझे बुढ़ापे में शादी करने का बिल्कुल शौक नहीं। ओए हेलो, ये तुम अपनी शादी की बात कहाँ बीच में लिया है? मैं अपनी शादी की बात कर रही हूँ, तुम्हें अपनी शादी की पड़ी हुई है। तुम्हें अगर अपनी शादी करनी है तो कर लो, मैं तुम्हें कौन सा रोक के रखा हुआ है? यार, मैं तुम्हारी वजह से ही अब तक रुका हूँ, तुम सिर्फ हाँ करो, मैं अम्मी अब्बू को भेज देता हूँ। सुन लो, ज्यादा खुश फहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तुमसे शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। क्यों यार, आखिर मुझ में क्या कमी है? देखो, मेरे अलावा तुम्हें कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, तुम मेरी कजन हो इसलिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपको इतनी बड़ी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे लिए कुर्बानी देने वालों की कमी नहीं है। यार एक बात कहूँ, प्लीज अब मान जाओ ना। देखो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझसे शादी करोगे या किसी और से। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठा और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चांदे, अगर ऐसी बात है तो मेरे घर वालों से बात क्यों नहीं करते? यार, घर वालों का तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे बस सिर्फ तुम्हारी रजामंदी चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉमिस करो मुझे तुम कभी तंग नहीं करोगे। प्रॉमिस, बाय गॉड प्रॉमिस। प्रॉमिस करो कि मेरी हर बात मानोगे। हर बात नहीं, सिर्फ जायज बात मानूंगा। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, खाला खालू को हमारे घर भेज दो। और हेलो, मैं ये सब तुम पर रहम खाकर कर रहा हूँ, वरना मुझे कड़वा घूट पीने का शौक नहीं। कड़वा घूट? तो फिर ये कड़वा घूट ना कोई और ही पिएगा। चलो यहाँ से मैं जा रही हूँ। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? तुम भी ना बहुत तंग करते हो मुझे, तुम भी शुरू हो गए हो। और सुनाओ, कोई नई ताजी? बहुत ही ताजी है, वजहात सुन के हैरान हो जाओगे। अल्लाह खैर करे, बोलो क्या? मैं शादी कर रही हूँ। क्या शादी कर रही हो? लेकिन किससे? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? जहाजेब से कर रही हूँ। जहाजेब से? हाँ, जहाजेब से। क्यों, जहाजेब में कोई बुराई है क्या? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। एक्चुअली बस ये 2 दिन पहले ही डिसाइड किया मैंने। अच्छा चलो, तुम्हें मुबारक हो। वजहात, क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सच बोलूं, वाकई खुशी नहीं हुई। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो वजहात, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हुई? चचा जान ने तो तुमसे मेरी शादी करने को कहा था, फिर ये सब कैसे हो गया? अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये फैसला अम्मी अब्बू का नहीं है, ये फैसला मेरा खुद का है। तुम्हारे फैसले में मुझे चाची जान का काफी असर नजर आ रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा कहती थी तुम्हारी शादी जहाजेब से हो जाए। वजहात, उजाला अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, तालीमी याफ्ता और खुश शक्ल।
उजाला के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी और फिर उजाला ने अपने मामूजाद कजन जहांजेब से शादी करने का फैसला कर लिया, जिस पर उसका चचाजाद कजन वजाहत नाराज हो गया। हेलो, क्या हाल है यार, कैसा है? आई एम गुड। और तूने इतना बड़ा हाथ मार लिया, बताया तक नहीं? क्या हो गया, कौन सा हाथ यार? चुपके चुपके तूने उजाला से मंगनी कर ली और हमें खबर तक नहीं होने दी। अब ऐसी कोई बात नहीं है, छोटी सी तकरीब रखी थी घर में, मेरे और उजाला के घर वाले थे। वैसे तूने उजाला को क्या पट्टी पढ़ाई हो, तेरी हो गई? क्या मतलब तेरा यार? वैसे चचा जान तो मेरी शादी करना चाहते थे उससे, फिर तू कहाँ बीच में कूद पड़ा? ओ भाई, मैं कोई कूदा उदा नहीं हूँ, उसने खुद मुझे सिलेक्ट किया है। ओहो, उजाला ने सेलेक्ट क्या कर लिया? तेरे तो जमीन का पॉइंट नहीं टिक रहे। यार तुम्हें हो क्या गया? ये तुम मुझसे बात किस तरीके से कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी बात कान खोल के सुन, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, शादी नहीं। लिहाजा अपनी परवाह जरा नीची रखो तो बेहतर होगा। यार मैंने देखो तुमसे कोई चीज नहीं छीनी, और उजाला वैसे भी तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मंगनी उजाला की मर्जी से हुई है। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब लग रहा है। और वैसे भी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है, जब कोई मेरी कोई चीज छीनता है ना तो वो खुश नहीं रहता, लिहाजा तुम भी खुश नहीं रहोगे। देखो वजाहत, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो यार। जैसे वो तुम्हारी कजन है, इसी तरह मेरी भी कजन है वो। उजाला की मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी है। यार देखो, ये उजाला की अपनी मर्जी है, वो जिससे चाहे शादी करे। तुम खामखा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। और वैसे तुम्हें मुबारक हो। हेलो हेलो हेलो। अरे यार, मैंने उससे कोई गलत बात नहीं की थी। छोड़ो ना, जाने दो। लेकिन उसे तकलीफ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे उसका हक मार रहा हूँ यार। तुम तो खानदानी मसले मसाइल को जानते हो ना। लीव इट यार। धमकी दे रहा था मुझे वो। धमकी? कैसी धमकी? कह रहा था कि मुझसे कोई मेरी चीज छीनता था वो खुश नहीं रहता। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बक रहा था यार। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? यार उजाला, उसकी बातों पे मुझे भरोसा नहीं। वो जिस लहजे में मुझसे बात कर रहा था ना, ऐसा लगता है कुछ भी कर सकता है वो। प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। देखो, मुझसे तो वो प्यार करता है, मुझे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, अलबत्ता तुम उसके रकीब हो, तुम अपना ख्याल रखना। यार उजाला, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो जिस लहजे में मुझसे बात कर रहा था ना, ऐसा लगता है वो हमारी मंगनी तोड़वा देगा यार। मैं जल्दी अम्मी अब्बू से बात करता हूँ कि शादी की तारीख तय करें। क्या शादी इतनी जल्दी? पर तुमने तो प्रॉमिस किया था एटलीस्ट 1 साल तुम मुझे टाइम दोगे। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती हूँ। यार प्रॉमिस किया था मैंने, मगर उस वक्त हालात कुछ और थे। तुम्हारा कजन पागल हो गया यार, कुछ भी कर सकता है वो। तुम ठीक कह रहे हो, पर मुझे फिर भी कुछ टाइम चाहिए। यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जो कुछ भी करना है शादी के बाद कर लेना, और मैं कौन सा तुम पर पाबंदी लगाऊंगा यार। तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लेना, टेंशन मत लो। ओके, एज यू विश। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, भला हमें क्या एतराज। वैसे भी जिंदगी तो इन्होंने साथ ही गुजारनी है, तो देर किस बात की? बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब। और मैं तो वैसे भी अपने बेटे के सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। तो फिर बहन, क्या सोचा आपने? कब कर रहे हैं बच्चों की शादी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से तैयारी के लिए 3 महीने तो लगेंगे। 3 महीने बाद कोई तारीख रख लेते हैं। ठीक है, 3 महीने बाद तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा। क्यों भाई, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? नहीं खालू, भला मुझे क्यों एतराज होगा? अलबत्ता आप उजाला से पूछें, क्योंकि इससे हर बात पे एतराज होता है। भाई, हमारी बेटी को बड़ों के फैसलों पर कभी कोई एतराज नहीं होता। क्यों बेटा? देख लें अबू, ये अभी से मुझे तंग कर रहे हैं। भाई, तुम सबके सामने हमारी बेटी को तंग कर रहे हो। हमने बड़े नाजों से पाला है इसे तंग मत करना। खालू, आप इसे अकेले में देखें, फिर आपको पता चलेगा कौन किसे तंग करता है। क्यों तंग कर रहे हो? तुम अगर मेरे बेटे हो तो वो भी मेरी भांजी है। देख लो मेरे वोट कितने सारे हैं। शादी से पहले तुमने मेरी माँ पर कब्जा कर लिया। अल्लाह ही खैर करे मेरा तो। अभी तो कुछ भी नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं हुई। 3 महीने में हम किस तरह सारी तैयारी करेंगे शादी की? अरे तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। अरे तुम कहीं जा रही हो उजाला? जी, वो जहांजेब का भी फोन आया था, तो वो शॉपिंग के लिए कह रहे थे, उन्हीं के साथ जा रही हूँ। कब तक आओगे बेटा? आई हैव नो आइडिया। आपको तो पता है मुझे शॉपिंग पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कितनी देर लगेगी। और ऊपर से वो डिनर के लिए भी कह रहे हैं। अब मैं चलूँ, वो आगे होंगे। खुदा हाफिज। देखा आपने, अल्लाह का शुक्र है, हमारी उजाला कितनी खुश है। बस हमारी तो दुआ है कि इसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हाँ, वैसे खानदान वालों को बर्दाश्त तो हो नहीं रहा होगा कि इसका रिश्ता यहाँ कैसे हो गया। अरे खानदान वालों को छोड़ो, वो तो तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं। हाँ, खानदान पे याद आया, खानदान वालों की लिस्ट बना लो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई आदमी रहना नहीं चाहिए
दावतनामे सबको पहुंचने चाहिए, ये काम पहले कर लो। हाँ ठीक है, जब उजाला वापस आ जाएगी तो वो भी मौजूद होगी, सब बैठ के लिस्ट बना लेंगे। हाय बाबा, आपसे तो जनाब 10 मिनट भी वेट नहीं होता। कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा यार, क्या रह गई थी? आ गई ना आप तो, चलें? अच्छा ये बताओ, वजह से दोबारा बात तो नहीं है तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा था ना, वक्त ही गुस्सा है, खत्म हो जाएगा। आखिर तुमने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की पटाई है। बस कर दो, मेरे अलावा किसी और ने सुन लिया ना तो वो खुदकुशी कर लेगा। तुम खूबसूरत नहीं खूबसूरत हो। ओके ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, तुम्हारे साथ बैठना भी चाहिए। अरे अच्छा अच्छा सॉरी यार, मजाक कर रहा था। अब क्या तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता मैं? ऐसा मजाक होता है? आगे ना लाइन पे फौरन नहीं, नाराजगी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा चलो यार, अब यूं ही लड़ती रहोगी क्या? शॉपिंग पे नहीं जाना? वैसे इतना लेट होगा यार। चलो। बहुत हवाओं में उड़ रही हो। कौन? जानता हूँ भूल गई हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। मंगनी कर ली और सुना है 3 माह बाद शादी है। सोचा मुबारकबाद का फोन तो कर दूं। तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ, लेकिन इतना सुन लो कि मैं तुम्हें कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। इदरीस, क्या ये तुम हो? ओह इदरीस, इदरीस भी कोई था? ये नाम तो आज से पहले मुझे भी नहीं पता था। खैर इतना सुन लो, अगर तुमने ये मंगनी नहीं तोड़ी तो मैं तुम्हारी जान तो ले ही लूंगा, तुम्हारा मंगेतर भी अपनी जान से जाएगा। आखिर तुम हो कौन और मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आवाज नीचे। कल से मैं तुम्हें उस लड़के के साथ घूमता फिरता ना देखूं, वरना परसों का सूरज तुम नहीं देख सकोगी। और हाँ, इसको धमकी मत समझना, तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, तुम तो वैसे भी मेरे लिए मर चुकी हो। हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सीन है? किस चीज का? क्या हो गया यार? तुम्हें कहा था ना आज हमें शादी का कार्ड पसंद करने जाना है। ओह आई एम सॉरी, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहा। क्या हो गया यार? खैरियत तो है ना सब? तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम चले जाओ ना प्लीज। देखो कोई ड्रामा नहीं चलेगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। छाज़ेब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैंने कहा ना सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो, छाज़ेब, फौरी छाज़ेब भी ना। क्या करूं? यार तुम अब तक तैयार नहीं हुई, तुम्हें पता है कि हमें जाना है यार। उजाला हद हो गई यार। छाज़ेब बस हो रही हूँ तैयार, 2 मिनट में। खैरियत तो है ना सर? बताओ क्या बात है? छाज़ेब, मुझे रात को एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, बट आई डोंट नो हु इज ही। वो मुझे कह रहा था कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो हम दोनों को मार देगा। तुमने आवाज नहीं पहचानी कौन था वो? मैंने कहा ना मैं उसको नहीं जानती कौन था। और क्या कह रहा था वो? और वो कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी घूमने फिरने गई तो
वो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। जरा हम भी तो देखें ये कौन है, किसमें है इतनी हिम्मत। और देखो तुम टेंशन मत लो, तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं आती हूँ। क्या ताल्लुक था? हेलो। मना किया था ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारे बात समझ नहीं आई। इस बात पे तो मैंने जो मना किया था, वो मेरा मंगेतर है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। छोड़ना तो पड़ेगा, जिंदा रहकर छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। मैं जहांजेब को किसी कीमत में नहीं छोड़ सकती। तुमने जो करना है वो तुम कर लो। ओके, तुम जहाजेब को नहीं छोड़ सकती और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो करना है वो तुम कर लो। मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली हरगिज नहीं हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम आज बच गई, लेकिन आखिर कब तक बचोगी? हाँ देखो मिस्टर, अगर हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके बात करो, पीछे से वार क्या करते हो? मुझे हिम्मत दिखाने का कोई शौक नहीं, समझी? लेकिन जो कहता हूँ वो जरूर करता हूँ। हेलो हेलो। कौन आ सकता है? वो वजाहत, लेकिन वजाहत की आवाज तो नहीं थी। यूनिवर्सिटी, इद्रीस, जुनेद या फिर कोई फेसबुक फ्रेंड। कौन आ सकता है? उजाला, तुमने भी तो इतने दोस्त बनाए हैं, ना जाने किस किस से कौन कौन से वादे कर लिए हैं। पता नहीं कौन है जो पागल हो गया है। खुदा अल्लाह खैर करे। बेटा ऐसी फोन कॉल सुबह मौसूल हो रही थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? एक्चुअली अब्बू, मैंने स्टार्ट में इसको सीरियस नहीं लिया था। मेरा ख्याल है कि हमें थाने में इतला करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले कि कोई मसला हो हमें पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए। पुलिस क्या कर लेगी? उनसे अपनी हिफाजत तो होती नहीं है, मेरी हिफाजत क्या खाक करेंगे? और वैसे भी क्या हर वक्त मेरे साथ दो पुलिस वाले रह सकते हैं क्या? मैं कोई मिनिस्टर हूँ? क्या तुम पागल मत बनो, हमें पुलिस को इतला देनी चाहिए। वो आप समझते क्यों नहीं है? बिना वजह पुलिस में केस जाएगा, वो उल्टे सीधे 10 सवाल पूछेंगे, हमारे बात का पतंगड़ बन जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बेटा इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ये भी तो नहीं पता कि बंदा कौन है। अगर वो सामने है तो बात बने। वैसे एक बात कहूँ आपको मैं। हाँ बोलो बेटा। देखें खालू, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरा ख्याल है कि वजाहत भी हो सकती। वजाहत? वजाहत इस किस्म का लड़का नहीं है, वो इस किस्म का काम नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। देखें खालू, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन वजाहत को जब हमारी मंगनी का पता चला था तो उसने हम दोनों को कॉल की थी। उसका मूड भी खराब था, लगता है हमारी शादी से वो खुश नहीं है। क्यों जाला, तुम्हारा क्या ख्याल है? पता नहीं कौन है, मैं तो उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाई। ना जाने कौन है वो, मुझे परेशान कर रहा है। मैं वजह से जाके खुद बात करूंगी। उसको क्या मसला है, क्या परेशानी है उसको? तुम्हें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं वजाहत से तरीके से बात कर लूंगा। मेरा ख्याल है कि हमें थाने जाके एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना चाहिए। हाँ जरूर। बेटा जिन नंबरों से तुम्हारे पास कॉलें आई थी वो नंबर लिख कर दे दो हमें। ठीक है अब्बू। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ आपका? सर हमारे साथ एक मसला है। जानते हैं जी, यहाँ पर लोग अपने मसले लेके आते हैं। आप बताइए आपके साथ क्या मसला हो गया? सर ये मेरे खालू हैं और इनकी बेटी मेरी मंगेतर है। इनकी बेटी को पिछले एक हफ्ते से कोई बंदा धमकियां दे रहा है फोन पर। बंदा धमकियां दे रहा है तो कुछ कहता भी होगा, क्या कहता है वो? सर वो मुझसे मंगनी तोड़ने का कहता है, कहता है अगर साथ घूमती हुई भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। देखिए एक बात कहूँ जी, बुरा मत मानिएगा। जी सर बोलें। मुझे तो ये कुछ प्यार व्यार का चक्कर लगता है। मेरा मतलब है कि लड़कियां कॉलेज वालेज में यार दोस्त वगैरह बना लेती है ना, फिर बाद में। सर उजाला ऐसी लड़की नहीं है और दोस्तियां तो सबकी होती है। सर मुझे ये कोई नफसियाती पागल लगता है। किस नंबर से कॉल आती है? सर अभी तक तो सिर्फ 2 बार कॉल आई है और दोनों अलग अलग नंबर से आई है। सर इसमें मैंने दोनों नंबर लिखे हैं। आपने चेक किया ये नंबर खुले हुए हैं या बंद है? 1-2 बार ट्राई किया था पर दोनों बंद जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाएं, मैं इन नंबरों को ट्रेस करवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब 3 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है और वो जान से मारने की धमकियां दे रहा है। हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए। देखें आप परेशान ना हो, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आप लोगों को डरा रहा है। बल्कि आप लोग एक काम करें,
यहाँ से बाहर जाएं, सीधे हाथ पे कमरा है, वहां पर मोहम्मद हुसैन होगा, उसको आप लोग अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। देखें, परेशान ना हो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बेटा अभी तुम कुछ दिन एहतियात करो। खालू, उसके डर से घर में तो नहीं बैठ सकता ना, क्या उसके खौफ से बाहर निकलना छोड़ दूं मैं? लेकिन जब तक पकड़ा नहीं जाता एहतियात से रहने की जरूरत है। भाई साहब बहुत समझाती हूँ मैं इसे, लेकिन इसकी समझ में ही नहीं आता। पता नहीं बेटा हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह उन पे अपना अज़ाब नाजिल करे। तुम अभी कुछ दिन एहतियात करो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। खालू, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या उसके डर से घर में बैठ जाऊं, जॉब पर भी ना जाऊं? जॉब पर तो जाना होगा ना मुझे। मैं कह रही हूँ इससे 1-2 महीने की छुट्टियाँ ले ले, लेकिन ये मेरी सुनता ही नहीं है। आप ही समझाएं कुछ इसे। बेटा ठीक कह रही हैं, ऑफिस वालों से बात करो, 1-2 महीने की छुट्टियां ले लो। खालू, इसमें इतनी छुट्टी नहीं मिलती, मेरा जो काम है इसमें इतनी लंबी छुट्टी नहीं देते वो लोग, और किसी के डर से मैं घर में तो नहीं बैठ सकता ना। ये ठीक कह रहे हैं, इज्जत जोश की नहीं होश की जरूरत है। हम सब तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। मैं डर के जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मेरी जिंदगी का मकसद तो उसे ढूंढना है। अगर घर में बैठा रहा तो उसे कैसे ढूंढूंगा मैं? ये सब क्या हुआ है? इसने उजाला की जान ली ना, वो मुझे भी मारना चाहता है। वो बुज़दिल हमेशा पीछे से वार क्यों करता है यार? जहाजे, तुम्हें मुझ पर भी शक है ना? तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये तमाम वाकये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उजाला मेरी भी कजन थी, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तुम्हें यही बताने आया था। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, तू आराम कर। हेलो। किस्मत बहुत अच्छी है तेरी यार। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके बात कर। साले छुप छुप के वार क्यों करता है तू? सामने अगर आ भी जाऊं तो तू क्या कर लेगा? एक बार, बस एक बार तू मुझे मिल जाए ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। अच्छा ऐसी बात है, तेरे सामने आ ही जाता हूँ। बोल कहाँ मिलेगा? अभी बता, जहाँ बोलेगा वहाँ तुझसे मिल जाऊंगा। डरता नहीं हूँ तेरी तरह मैं। कल शाम हाई स्कूल के पीछे वाली सड़क पे। ठीक है, तुझसे मिलने जरूर आऊंगा मैं। लेकिन जा नहीं पाएगा। वजाद ने ये सब किया? वजाद ने उजाला को मारा? मैं तो समझा था कि मैं बिला वजह इस पर शक कर रहा हूं, लेकिन मैं सही था। जोसेफ! जोसेफ आगे कौन? जोसेफ! जोसेफ आगे कौन यार? जोसेफ! हाँ जवान, क्या हुआ? तुम्हारी भी बाइक छिन गई है क्या? ये क्या है? गन है और असली है। कौन हो तुम और ये तुम्हें कहां से मिली? मेरा नाम हम्माद है और उजाला को मैंने ही मारा, और अभी आधे घंटे पहले मैंने जहाजेब को भी मार दिया। तुम अपने होश हवास में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको जहाजेब के कत्ल की तस्दीक भी हो जाएगी। देखने में तुम मुजरिम नहीं लगते, फिर तुमने इन दोनों को क्यों मारा? अपने भाई की मौत का बदला लिया है मैंने। भाई की मौत? क्या मतलब? उजाला और मेरा भाई जुनैद, इन दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई, और ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही ना चला। मेरा भाई उससे बहुत प्यार करता था और उसके खातिर कुछ भी कर सकता था, और उजाला उससे फ्लर्ट कर रही थी। एक दिन उसको छोड़ दिया। मेरा भाई बहुत हसास था, उसने तो अपने बेवफाई का बदला तक नहीं लिया और खुद को जहर पी के मार दिया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मेरे भाई ने, इन हाथों में दम तोड़ा था मेरे भाई ने, और मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। उजाला ने तुम्हारे भाई से बेवफाई की, लेकिन तुमने जहाजेब को क्यों मारा? उसी की वजह से तो उसने मेरे भाई को छोड़ा था। वजह को खत्म करना जरूरी था ना। इंतकाम की आग में तुम इतने अंधे हो गए, तुम्हें अपने घर वालों का भी ख्याल नहीं आया? माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक वाहिद सहारा
मेरा भाई ही तो था जीने का, वो भी चला गया। अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं।